Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we are going to solve question 7, 8 and 9 from exercise 3.5. So let us start. पर आगे शुरू करने से पहले होप आप सबकी अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स पहले तो क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार एक दूसरे के पीछे। अगर उसका प्रोडक्ट हम निकालें, 3 लगातार जो नंबर आते हैं उसका प्रोडक्ट हम निकालें तो वो डिविजिबल बाय 6 होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विथ द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखेंगे कि ये स्टेटमेंट वेरीफाई होती है कि नहीं होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? पहले हम लेंगे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, फिर उसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। ओके तो यहाँ पर बच्चों पहले हमेशा छोटे नंबर्स लो क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड करने में इजी रहेगा अगर हम छोटे नंबर्स लेंगे। तो पहले मैं नंबर्स ले रही हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। ओके अभी ये 6 डिविजिबल बाय 6 हो रहा है? हाँ हो रहा है, ठीक है। पर हमें एक एग्जाम्पल से तो ये नहीं बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी करते हैं। अभी मैं लेती हूँ 2 3 एंड 4। तो 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 इसका प्रोडक्ट आया। अगर 24 को मैं डिवाइडेड बाय 6 करूँगी तो 6 4 जा 24 आ जाएगा। तो ये भी डिवाइड हो रहा है। अब लेती हूँ मैं 3 4 एंड 5। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 इसका प्रोडक्ट आ गया। 60 को 6 से डिवाइड करो तो ये भी हो रहा है, आंसर 10 हो रहा है। ये सब एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं। अब नंबर 4 पे ले रही हूँ मैं 4 5 एंड 6। ये 3 नंबर मैंने लिए हैं। तो 4 5 जा 20, 20 को 6 से करूँगी तो 120 आ जाएगा क्योंकि 20 तो 2 को 6 से करो, 2 6 जा 12, आगे एक हमने 0 दे दिया। फिर 120 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। इसका आंसर 20। तो ये भी डिवाइड हो रहा है। अभी मैं लेती हूँ एक और एग्जाम्पल। सपोज मैं लेती हूँ 5 6 एंड 7। तो 5 6 जा 30, 30 को मैं 7 से करूँगी, यानी पहले 3 को 7 से करो तो 3 7 जा 21, आगे एक 0 लगा दिया तो 210। आप देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 के बाद 19 20 21, 3 इधर गए तो 6 5 जा 30। आप वैसे भी साइड में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? 210 को 6 से करो तो 6 3 जा 18, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 0 नीचे उतर के दिया, 6 5 जा 30 हो गया एग्जैक्ट डिवाइड। आपको जैसे भी इजी रहे। तो यहाँ पे अभी हमने 5 एग्जाम्पल्स करके देखे तो हमें मिल रहा है आंसर कि ये हो रहा है डिवाइड। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो बस इसका आंसर लिख देते हैं कि इट इज़ वेरीफाइड डेट the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. ओके अभी 8 नंबर में हमको मिला हुआ है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। अभी ये क्या बोल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर हम सम करेंगे, उसको ऐड करेंगे
तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विथ द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। इसमें भी क्वेश्चन 7 की तरह हम कुछ एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे। अभी अब देखते हैं कि पहले तो नंबर्स क्या होते हैं। देखो ये 1 2 3 4 ये सब नंबर्स है, ठीक है। पर इसने क्या बोला है, कौन से हमको नंबर लेने हैं, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और इसने लिमिट नहीं बताई है कि कहाँ से लेना है। तो हम इसमें भी पहले छोटे छोटे ऑड नंबर्स लेंगे। अब देखिए ये 1 के बाद जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो 3 होगा, फिर 3 के बाद जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो 5 होगा, फिर 6 को छोड़ के 7 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स है ये इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स नहीं है। तो जब भी हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखना हो तो हम 1 3 5 7 9 11 ऐसे लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो अभी हम लेते हैं 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, फिर देखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, ठीक है। ये हमने कॉलम्स बना लिए। अभी यहाँ पे हम लेते हैं पहले 1 और 3, जो पहले पहले छोटे नंबर से 1 और 3 को प्लस किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो हो जाता है, हाँ हो जाता है। फिर मैं लेती हूँ 3 और 5, तो 3 और 5 का सम करने से 8 आएगा। 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो हो जाता है, 4 को 2 बार मैं डिवाइड करूँगी तो 4 2 जा 8, ठीक है। फिर मैं लेती हूँ 5 और 7, 5 और 7 को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 12। 12 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 4 से तो हो जाएगा, हो जाएगा 3 टाइम्स पे, ठीक है ना, 4 3 जा 12। फिर मैं लेती हूँ 7 और 9, इसका प्लस करने से आ जाएगा 16। 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 टाइम्स वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी लेती हूँ 9 और 11, इसका प्लस करने से आ जाएगा 20। 20 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। मतलब मैंने 5 एग्जाम्पल्स कर देखे, पांचों में ही ये स्टेटमेंट करेक्ट बैठ रहा है। तो अभी हम इसका आंसर लिख देते हैं कि येस इट इज़ verified that sum of 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4. Okay. Question 9 है, in which of the following expressions प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ डन। अभी यहाँ पे ABCD में हमें कुछ एक्सप्रेशंस मिले हुए हैं, तो हमें बताना है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन में है कि नहीं है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपको याद है ना कि गिवन नंबर को हम ऐसे फैक्टर्स में तोड़ते हैं जो प्राइम फैक्टर्स हो। प्राइम फैक्टर्स मतलब जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ए में हमें मिला हुआ है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 प्राइम नंबर है, हाँ है। 3 भी प्राइम नंबर है, पर क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4 is not a prime number, therefore it is not prime factorization expression. ओके। फिर बी में हमें मिला हुआ है 56, जो किस में तोड़ा गया है, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही आएगा। इसको तोड़ा तो सही गया है, पर हमें देखना है कि ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है। तो हम लिख देंगे येस दिस एक्सप्रेशन इज प्राइम एक्सप्रेशन या प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अभी सी में मिला हुआ है 7d जो इक्वल टू है 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। 2 इंटू 5 10 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी 70, दिया गया तो सही है, पर अभी हमें चेक करना है कि ये नंबर्स प्राइम है कि नहीं है। 2 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो इसका आंसर भी यही होगा, यस दिस एक्सप्रेशन इज प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन। ओके, अभी 54 पे मिला हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 9, 2 इंटू 3 6, 6 9 या 54, ये सही मिला हुआ है। अब देखते हैं, ये नंबर प्राइम है, 2 प्राइम हुआ, 3 प्राइम हुआ, बट 9 प्राइम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हम 9 को और भी तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3 करते ना तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता, पर यहाँ पे 9 मिला हुआ है। डेट मीन्स हम पहले तो एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी नंबर की वजह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, देयरफॉर it is not prime expression या प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन। ओके, होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। Dear students, if you like my way of teaching, then please share my channel with your friends. And अगर आपने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।